गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे भगवान, thy child's tiny hands have gathered these small flowers from the immense garden of thy glory and woven them into a clumsy garden, but it is offered at thy divine feet with a big noise, calling it all about Shivananda. The fragrance and the beauty and the color belong to thee. It is thine own unsurpassable love for thy children that makes thee accept this too. It was said of Lord Krishna that everything about him was sweet. It is true of Bhagavan Shivananda. Today, Dr. Kuppaswamy transformed himself into Swami Shivananda, and the austere, stern, and hard taskmaster Swami Shivananda has somehow mysteriously vanished. When and how, no one knows. The Shiva we see in our midst today is the most lovable, concrete manifestation of divine life. May that love dwell in our hearts. Sadhguru Bhagwan ki Jai. भगवते शिवानन्दाय ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय नामदेव ने श्वान से कहा, हे विट्ठल, हे श्वानरूप, में आए मेरे इष्टदेव, रूखी रोटी लेकर न भागें, इससे आपके कोमल कंठ को पीड़ा होगी। कृपया रोटी में घी लगाने दीजिए। ऐसा कहते हुए वे एक कटोरी में घी लेकर श्वान के पीछे दौड़ पड़े। श्री रामकृष्ण ने एक निम्न जाति की बालिका को दंडवत प्रणाम करके कहा था, हे मां काली, मैं इस बालिका में आपके दर्शन करता हूं। महाराष्ट्र के संत एकनाथ के घर में एक चोर के प्रवेश करने पर उसे स्वेच्छापूर्वक अपनी अंगूठी देते हुए उन्होंने कहा, चोर भगवान, यह अंगूठी भी लेते जाइए। आपका धर्म चोरी करना है। आप कृष्ण हैं। अपनी इस लीला को जारी रखिए। क्या आपको इन नवीन दृष्टिकोण प्राप्त उन्नत भक्तों की उत्कृष्ट स्थिति का बोध हुआ? आपके लिए भी एक ऐसा दिवस आएगा। प्रयत्न तथा संघर्ष करते रहें। सख्य भाव में भगवान भक्त के मित्र बनते हैं। अर्जुन का भगवान कृष्ण के प्रति यही भाव था। इस भाव में भक्त भगवान से समान स्तर पर व्यवहार करता है। अर्जुन तथा श्री कृष्ण एक घनिष्ठ मित्र के रूप में साथ साथ उठते बैठते, खाते पीते, बातें करते तथा भ्रमण करते थे। वात्सल्य भाव में भक्त भगवान श्री कृष्ण को अपनी संतान समझता है। यशोदा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति यही भाव था। इस भाव में भय नहीं होता है, क्योंकि भगवान भक्त के लाडले शिशु होते हैं। भक्त भगवान की वैसी ही सेवा करता तथा उन्हें खिलाता पिलाता और समझता है जैसे कि मां अपनी संतान के विषय में करती है। पांचवा भाव सखी भाव है। यह गोपी भाव के नाम से भी प्रसिद्ध है। गोपियां राधा तथा कृष्ण के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर उनके पुनर्मिलनजन्य आनंद का रस लेती थीं। अंतिम माधुर्य अथवा कांता भाव है। यह परमात्मा को सर्वोत्कृष्ट कोटि का भक्तिपुर सर नैवेद्य है। इसमें प्रेमी तथा प्रेसी दोनों एक हो जाते हैं। यद्यपि इसमें भक्त भगवान परस्पर अभिन्न अनुभव करते हैं, तथापि पारस्परिक प्रेम के लिए के आनंद का रस लेने के लिए वे अपना पार्थक्य भाव बनाए रखते हैं। यही अभेद में भेद तथा भेद में अभेद है। इसमें पति तथा पत्नी का सा संबंध रहता है। जयदेव, मीरा तथा अंडाल का यही भाव था। भगवते शिवानन्दाय ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय।
आनन्द